everyone, this is my first ever vlog. I hope you all are like it. So here I am packing my bag for the trip. मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ रिप्रेजेंट करूँगी. सो लेट्स गो. सो बेसिकली हम यहाँ पे बनारस जा रहे थे, जो कि हमारे ट्रिप का डे 1 था. लोग घर से बहुत जल्दी निकल गए थे, इसलिए हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया. अगर हमें चलना है तो हमें खाना तो पड़ेगा, वैसे ही अगर हमारी गाड़ी को चलना है तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा. जब हमारी गाड़ी ने भोजन कर लिया तो हम चले गए अपने डेस्टिनेशन पे. फाइनली वी रीच्ड बनारस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रैवलिंग. और यहाँ मैं आप सभी को दिखा रही थी कि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना पतंग उड़ा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. सो मैंने कोशिश किया कैप्चर करने का, बट हुआ नहीं. आई थिंक थोड़ा बहुत हुआ. और सबसे पहले हम गए बनारसी घाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है बनारस का. बनारस का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान है विच इज़ कॉल्ड अस्सी घाट. विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती और सुबह का सूर्योदय का शांत दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है. और यहाँ पे लगभग 84 घाट हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो नाव से. हम लोग ना घर से निकलने में ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, इसलिए हम बनारस बहुत लेट पहुँचे, जिस वजह से हमें गाइड ने बोला कि आप नाव पे बैठ जाइए ताकि आप 84 घाट बिल्कुल आराम से देख पाएंगे और आरती भी देख लेंगे बहुत अच्छे से. यहाँ ना ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, जिससे आप गंगा की पूजा कर सकते हो, तो हमने ये लिया. ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ मिल रही थी. और आप जब भी यहाँ आए तो ये वाली चीज़ तो ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है अगर आपको गंगा की पूजा करनी है. और फिर हम चले गए बोट राइडिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे. तो हमने सोचा पहले हम बोट राइडिंग कर लेते हैं, 84 घाट देख लेते हैं, फिर एंड में हम गंगा की पूजा कर लेंगे, क्योंकि हमारी बोट ऑलरेडी जा रही थी. यहाँ ना ये आंटी लोग ना मछली को खिलाने के लिए आटे का कुछ गोला सा बनाई हुई थी, जो हमने ले लिया मछली को खिलाने के लिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे लोग आए हुए थे. यहाँ बहुत ज़्यादा रश था जस्ट बिकॉज ऑफ गंगा आरती. और हम बोट में बैठ चुके थे. आवर टाइम इन बनारस वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ मैजिकल. Every moment felt deeply humbling in Banaras, especially in the 84 Ghat, which is really beautiful. The lighting was really amazing. यहाँ आपको बोट राइडिंग वाले सब कुछ बताएंगे, लाइक 84 घाट के बारे में, जो भी जहाँ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताएंगे बहुत डिटेल से. वही हम भी सुन रहे थे और आप भी सुन सकते. The combination of echoing bells, rhythmic bhajans, fragrance of incense, and glowing lamps creates an unforgettable, hypnotic ambition. At the time of Ganga Aarti, all lights are off because of the आरती, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. और ये देखने के बाद ना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहीं रह जाए. मतलब घर आने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना अच्छा लग रहा था. मैं आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं सुना सकती जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स. 80 घाट का ये आरती मैं इससे पहले फ़ोन में देखा करती थी, रील्स में, बट आज सामने से देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था
क्योंकि ये चीज़ ना आई थिंक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हो। इट वॉज लाइक हाइपोथेंटिक। आफ्टर बोट राइडिंग हम यहाँ आ गए और फिर हमने गंगा माँ की अच्छे से पूजा की और फिर हम अपने रास्ते जा रहे थे क्योंकि हमें अब जाना था काशी विश्वनाथ धाम, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में ये पंडित जी मिले जो कि कुछ ऐसा पढ़ रहे थे और काफ़ी लोग वहाँ सुन रहे थे, तो मैंने भी आपको भी सुना दिया। यहाँ ना बहुत ही अच्छे गाने बज रहे थे जो कि मैं आपको नहीं सुना सकती, बट बहुत ही प्यारे थे। और हम आ गए थे काशी विश्वनाथ धाम। ये सारे आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत थे। ये है बनारस की गलियाँ, जिन हर गलियों में हर एक मोड़ पर एक अपनी कहानी है। ये सारे प्राचीन घर और इन गलियों से गुजरकर हम बनारस के हर एक कोने को घूम सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का गेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि जस्ट सभी लोग गंगा आरती देखकर और इधर आए हुए थे। और फिर हम यहाँ रुके हुए थे क्योंकि हमें अपने होटल जाना था जिसके लिए हमें टोटो चाहिए था, तो हम वेट कर रहे थे। आप जब भी यहाँ आए तो आपकी जो कार है वो अंदर नहीं आ सकती, तो आप टोटो से ही आपको घूमना पड़ेगा। यहाँ का फेमस कुल्हड़ दही, जिसे मटका दही भी कहते हैं, वो खाएँ। क्योंकि हम बनारस आए थे तो यहाँ बनारसी साड़ी और दुपट्टे तो लेना कंपलसरी था ही, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली। काफ़ी टाइम बनारस एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए अपने होटल, जिसमें हमने बहुत सारे रूम देखे बट कोई भी रूम क्लीन नहीं था। ये थोड़ा बहुत था तो हमने ले लिया, बट क्लीनिंग उतनी नहीं थी जितनी चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए हमने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया। थोड़े बहुत स्टोरेज थे। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम चले गए डिनर के लिए और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रस है। ओ माय गॉड। बट हाँ, ये लाइटिंग की वजह से ना ये जो शहर थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। बनारस में ना बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ फ़ोटो वीडियोस नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने थोड़े बहुत जगह का जहाँ ले सकते हैं वहाँ हमने लिया और आपको दिखाया। This experience wasn't just a trip, it was a celebration of faith, gratitude, and the incredible community that made this milestone possible. Thank you for being part of this vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. गाइस, इस ब्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हमेशा बनाऊंगी आप सभी के लिए। थैंक यू।